हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बात करेंगे। आपको जो दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। इधर देखिए आपका एक तो है टारो, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं घुइयाँ। क्या बोलते हैं? घुइयाँ। ये जो है टारो होता है, एक होता है गेंटारो। टारो होता है, गेंटारो होता है। इसके अलावा इसी में आपको मिक्स दिख रहा होगा धनिया। धनिया भी दिख रहा होगा। ये जो आपको पत्ती दिख रही है ये जो है धनिया है। ठीक है, इसे हम लोग कोरिएंडर बोलते हैं। और आपकी जो सूखी धनिया होती है उसे हम लोग ड्राई कोरिएंडर बोल देते हैं। ठीक है, धनिया के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए जो धनिया होती है उसका साइंटिफिक नेम होता है कोरिएंड्रम सटाइवम। क्या होता है? उसका साइंटिफिक नेम होता है कोरिएंड्रम सटाइवम होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी फैमिली होती है एपियेसी। क्या होती है? फैमिली इसकी एपियेसी होती है। ऑरिजिन इसका मेडिटेरियन रीजन होता है। क्या होता है? मेडिटेरियन रीजन होता है। और इसके अलावा इसकी जो है आपकी इसका यूज़ किया जाने वाला जो भाग होता है यानी कि यूज़फुल पार्ट होता है, इसमें हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। जैसे आपकी जो लीव्स होती है इसका भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा इसका सीड भी यूज़ कर लिया जाता है। सीड जो है हम लोग इसका कैंडीमेंट्स या स्पाइसेस के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि मसालों के रूप में। जो आपकी सूखी धनिया होती है, ड्राई जिंजर, जो आपका ड्राई कोरिएंडर होता है उसका जो है हम बीज यूज़ करते हैं। लेकिन जो आपकी हरी धनिया होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, वह जो है क्या होती है, उनमें जो है उनका प्रयोग हम लीफ के रूप में करते हैं। तो लीफ जो है हरी धनिया की प्रयोग की जाती है और सूखी धनिया का बीज प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी पत्तियों में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है सबसे ज़्यादा धनिया की हरी पत्तियों में। ठीक है, तो लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं उनमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए आपके पके आम में लगभग 4800 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। ठीक है, बिकॉज हमने आपको बताया है और आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर आपने तो बताया 4800 इंटरनेशनल यूनिट पके आम में पाई जाती है। तो पके आम में भी आपकी पाई जाती है, उसके अलावा आपकी यूरोपियन गाजर में भी पाई जाती है। ठीक है, विटामिन ए। लेकिन उसके अलावा आपकी धनिया की पत्तियों में, सब्जियों की यदि हम बात करें तो सब्जियों में धनिया की पत्तियों में भी विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें। देखिए यहाँ पे आपको ये जो पेड़ दिख रहा है यह है घुइयाँ यानी कि टारो। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम होता है कैलोकेसिया स्कुलेंटा। क्या होता है? कैलोकेसिया स्कुलेंटा होता है। ठीक है, इसकी जड़ें प्रयोग में लाई जाती हैं। क्या लाई जाती हैं? ये जो होता है इसकी जड़ें, यानी कि इसके नीचे जब हम इसकी डिगिंग करते हैं, डिगिंग का मतलब जब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो नीचे से हमें क्या प्राप्त होता है? इसकी रूट्स प्राप्त होती हैं यानी कि जड़ें। तो इसकी जड़ें ही प्रयोग में लाई जाती हैं और जड़ों की ही सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा हम आपको बता दें कि जैसे ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं दो, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे देखिए ये कुछ उठा हुआ भाग दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपको उठा हुआ भाग दिख रहा है इसे हम लोग कह देते हैं रिज। क्या कहा जाता है? इसे रिज कहा जाता है। और ये जो पार्ट है जिसमें ये नाली सी बनाई गई है यह आपका फरो है। क्या है? यह आपका फरो है। और ये ऊपर उठा हुआ जो भाग है यह आपका रिज है। रिज पर सबसे अच्छी बात आपको याद करने के लिए सीधा सीधा बता दें कि रिज पर आपके सीड की बुवाई की जाती है। रिज के ऊपर सीड की बुवाई की जाती है। और जो फरो होती हैं, फरो, उनमें क्या होता है? उनमें आपकी जल निकास या फिर हम कह सकते हैं जब इरिगेशन की जाती है तो वहाँ पर इन्हीं में जल दिया जाता है और इन्हीं से जल मूवमेंट करता है। तो जो फरो होती हैं उनमें जल चलाया जाता है, जल भरा जाता है। और उसके ऊपर जो रिज होती हैं उनमें क्या करते हैं हम? उनमें हम बुवाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उनके ऊपर हम सीड की बुवाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ टेक्निकल टर्म जो कि आपको समझ में आए होंगे और डायरेक्टली आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लें। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।